यही रोपवे का एक केबिन है और इस केबिन में 4 लोगों की बैठने की व्यवस्था होती है। सबसे खास बात जो जिसके चलते जो रेस्क्यू ऑपरेशन था उसमें जो समस्या आ रही थी उसकी वजह थी कि इस ट्रॉली को बाहर से लॉक किया जाता है, यानी कि अंदर से खोलने की कोई व्यवस्था नहीं होती है। जब यहाँ पर ऊपर से वो नीचे आती है और यहाँ करने के बाद इसे खोला जाता है। अंदर में इसके अंदर हम अगर बात करें तो इसके अंदर में कोई व्यवस्था नहीं होती है, यहाँ पे खोलने की कोई लॉक अंदर से नहीं होता। जो भी लॉक होता है वो बाहर का होता है। जो लोग भी फंसे हुए थे, जो एयर ड्रॉपिंग के माध्यम से जिन्हें निकाला गया है, पहले जो कमांडो थे सेना के, वो पहले ऊपर से रोल करके पहले नीचे आते थे और उसके बाद इस गेट को खोलते थे, जिसके बाद ही जो पैसेंजर थे उन्हें वहां से निकाला गया और उसके बाद उन्हें एयर ड्रॉपिंग के माध्यम से नीचे लाया गया था। आप समझिए कितना मुश्किल वाला रेस्क्यू ऑपरेशन था कि हवा के बीचों बीच इस जो केबिन है, केबिन में से लोगों को पहले गेट खोला गया, उन्हें निकाला गया, उसके बाद किया गया। कुछ लोग ऐसे थे जो लोग शीशा तोड़कर कूद गए, पहाड़ों पर छूट गए हैं, जिनमें उनके चोटें आई हैं। और यहाँ पर ये सिस्टम देखिए यहाँ पे लगा हुआ था और बताया जा रहा है कि सबसे पहली जो ट्रॉली जो गिरी थी, जो वायर टूटने के बाद, वो यहाँ से कुछ दूर पे ही, यानी कि उसकी जो ऊंचाई ज़्यादा नहीं थी, लेकिन बावजूद इसके जो उसमें जो लोग थे उन्हें चोटें आई थी। इसके बाद धीरे धीरे जितनी भी जो ट्रॉलियाँ थी, चूँकि वायर संपर्क लाइन जब कट गई, उसके बाद जितनी भी ट्रॉली थी वो जहाँ की तहाँ अटक गई और लोग दहशत में आ गए। और जिसका नतीजा निकला कि लोग जो हैं वो दहशत में कूदने लगे। देखिए कि जो वायर जो टूटा है वो वायर आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव न्यूज़ 24 पे कि यही वो वायर है जिस वायर के सहारे ट्रॉलियाँ जाती हैं। यानी कि यहाँ से राउंड लगा के जब ट्रॉली जाती है तो इसी वायर के सहारे जाती है, लेकिन यह वायर टूट गई और टूटने का नतीजा ये निकला कि सबसे पहले जो ट्रॉलियाँ थी यहाँ से ही गिरनी शुरू हो गई। 3 ट्रॉली जो थी वो नीचे गिरी, बाकी जो ट्रॉली थी वो ऊपर में ही जहाँ की तहाँ वो अटक गई है, जिसकी वजह से जो लोग थे, जो नीचे वाले लोग थे वो तो कूद गए, लेकिन जो ऊपर के लोग थे वो जहाँ के तहाँ फंसे रह गए। और उसी में एक महिला भी थी जिनके गिरने से मौत हो गई थी। क्या नाम सनी के साथ अमिताभ ओझा, देवघर न्यूज़ 24। आखिर 1000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर फंसे लोगों को कैसे जमीन पर लाया गया? फिर सेना के हेलीकॉप्टर की मदद मांगी गई। MI-17 हेलीकॉप्टर पहुंचा, लेकिन रोपवे की कैबिन ट्रॉली से लोगों को कैसे निकाले, इस पर घंटों लग गए। हेलीकॉप्टर के पंख का रोपवे से टकराने का डर था। किसी तरह सेना का एक जवान रोपवे के बीचों बीच फंसी ट्रॉली में रस्सियों की मदद से घुसा। शाम होते होते लोगों को बचाने में कामयाबी मिली। एक और खबर का जल्दी से रुख कर लेते हैं। देवघर में रविवार शाम 4 बजे हादसा तब हुआ था जब पहाड़ पर बने मंदिर की तरफ एक साथ 26 ट्रॉलियां रवाना की गईं और इससे तारों पर अचानक लोड बढ़ा और रोलर टूट गया। 3 ट्रॉलियां पहाड़ से टकरा गईं और इससे 2 ट्रॉलियां नीचे गिर गईं। उसी वक्त ये बड़ा हादसा हो गया और इनमें सवार 12 लोग जख्मी हो गए और 2 लोगों की मौत हो गई थी। उधर बाकी ट्रॉलियां आपस में टकराकर वहीं रुक गई थी, रोपवे पर, उस रस्सी पर जिस पर ये चलती हैं। अभी भी कुछ ट्रॉलियां फंसी हुई हैं जिसमें अभी भी 14 श्रद्धालु अटके हुए हैं, उनकी जान अटकी हुई है। इनमें छोटे बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। ये भी जानकारी मिल रही है कि सेना, वायुसेना और एनडीआरएफ की टीमें तो लगी हुई हैं, लेकिन रोपवे बनाने वाली जो विशेषज्ञों की टीम है वो भी पहुंची हुई है चेक करने के लिए आखिर कहां पर गलती हुई, हादसे में चूक कैसे हुई है। अगर ये लापरवाही है, अगर ठीक से मरम्मत नहीं हुई, क्योंकि वक्त वक्त पर इनकी मरम्मत भी की जाती है, तो फिर एक जांच कमेटी का गठन भी होगा। और सीएम सोरेन ने इस बात की पूरी तस्दीक की है कि जांच के आदेश दे दिए गए हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।